आज का जो सेशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के दिन अपन बात करने वाले हैं एसेट मैनेजमेंट के ऊपर कि ये क्या होता है, ये क्या वर्ड है। सर हम जब भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर आते हैं ना तो हमें एसेट मैनेजमेंट जो वर्ड है ना वो बार बार सुनाई देता है, तो इसका मतलब क्या आज वो हमें समझा दीजिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, एसेट मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट मैनेजमेंट को समझना है ना, उसके वर्ड के अंदर ही है मैनेजमेंट, यानी मैनेजेबल करना। अपने जो एसेट्स होते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये क्या अपने एसेट्स है ना, इनको मैनेज करना, वही तो एसेट मैनेजमेंट होता है। बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, उनको स्मार्टली मैनेज करना ताकि रिस्क कम हो जाए। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। मान लीजिए आपके पास कितने हैं, 10 लाख रुपए हैं। पहला ऑप्शन, पूरा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा लो। दूसरा ऑप्शन, हाँ स्टॉक मार्केट के अंदर भी लगाओ, म्यूचुअल फंड के अंदर भी लगाओ और गोल्ड में भी लगाओ। दोनों ऑप्शन में से रिस्क किसके अंदर कम है? अब ये जो मैनेजेबल है, ये जो थिंकिंग है, वही तो एसेट मैनेजमेंट है कि सर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमारे जो रिस्क है उसे एपिटाइट कर रहे हैं, हम उसे कम कर रहे हैं। अभी मैं सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दूं तो फिर मेरा रिस्क कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन यही मेरा जो 10 लाख रुपए वो इन तीनों के अंदर में निवेश करूं डिवाइड करके, तो मेरा जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। तो रिस्क को मैनेज करना वही एसेट मैनेजमेंट होता है। अभी यहां पर इसके दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पर्सनल एसेट मैनेजमेंट, यानी कि हम हमारा जो खुद का पैसा है हम खुद ही हमारा पैसा हैंडल कर रहे हैं। हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है हम खुद सेल्फ हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम रिस्क में एपिटाइट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा होता है एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, हम हमारा फंड देते हैं, वो उसे मैनेज करते हैं। कंपनीज, डिफरेंट कंपनी, एक ही कंपनी के ऊपर पैसा नहीं लगाता म्यूचुअल फंड कभी भी, उसके पास सेवरल टाइप्स की कंपनीज होती है, उसके अंदर वो पैसा निवेश करता है और हमें परसेंटेज बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट। अभी एसेट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आया ना आपको, डेफिनेशन समझ में आई ना कि एसेट मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंसी के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहला रिस्क कम हो जाती है। अब हम जब भी इन्वेस्टमेंट में अंदर आते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि सर रिस्क कितनी होगी, है ना। तो एसेट मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला लाभ हमें है, रिस्क कम हो जाती है। दूसरा, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती ही बनती है यदि आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग करते हैं। तो सभी अपने आप के अंदर क्या है, को-बॉन्ड है। ओके गाइस, तो ये छोटा सा सेशन था जहां पर मैंने आज के दिन आपको एसेट मैनेजमेंट के बारे में समझाया। आई होप आपको आज का जो वीडियो बड़ा ही अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, कि एक डाउट क्लियर हो कि ये एसेट मैनेजमेंट होता क्या है।